ड्राई फ्रूट बेचने वाले को जो है वो उन्होंने पीसीबी का ऑफिशियल कार्ड जारी करवाया। आमिर खान इसका नाम है। चौक घंटा घर में उसकी एक ड्राई फ्रूट की दुकान है। पीसीबी ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी। चंद जो नुमाइंदगान है वहाँ पे सिर्फ बैठे थे मीडिया गैलरी में, उनके लिए भी वो खाने की जो है वो कमी हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शकील अहमद और आप देख रहे हैं 1 by 1 न्यूज चैनल HD। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करेंगे आज हम अपने एक नए इशू की। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियन कप का टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें 5 टीमें जो है वो अपना किरदार अदा कर रही हैं और शायकीन क्रिकेट भी इस हवाले से काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि फैसलाबाद में अरसा दराज के बाद जो है वो क्रिकेट का मैदान यहाँ पे सजा है। अरसा 6-7 साल से जो है वो फैसलाबाद में कोई भी क्रिकेट का जो है वो मैच यहाँ पे नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो है वो पहले से ही वीरान था। तो अब जो है वो पीसीबी ने ये ऐसा इक़दाम उठाया कि फैसलाबाद में जो है चैंपियन कप का इनेकाद किया गया और जिस पर जो है वो शायकीन क्रिकेट भी काफी पुरजोश है, खुश भी हैं। और कल जो है वो इब्तिदाई मैच खेला गया फैसलाबाद पैंथर और डॉल्फिन के दरमियान में, जिसमें जो है वो डॉल्फिन की टीम ने जो है वो शिकस्त दी पैंथर को। और अब बात करेंगे कि फैसलाबाद में केयर टेकर नवीद नजीर जो अरसा दराज से इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में ही तैनात हैं, तो इकबाल स्टेडियम की जो है वो सारी देखभाल का काम भी वही करते हैं फैसलाबाद में। तो इस हवाले से अगर बात करें तो अब जो है वो कुछ इश्यू सामने आए हैं कि एक ड्राई फ्रूट बेचने वाले को जो है वो उन्होंने जो है वो पीसीबी का ऑफिशियल कार्ड जारी करवाया, सिर्फ एक मीडिया नुमाइंदगान बनाकर कि ये भी एक मीडिया का नुमाइंदा है, जिसकी तस्दीक नवीद नजीर ने ही करनी थी, क्योंकि फैसलाबाद को नवीद नजीर साहब ही देखते हैं। तो उनकी जो है वो ये बड़ी गफलत देखने में आई है कि वो अपने मनपसंद लोगों को जो है वो नवाज रहे हैं, लेकिन जो पीसीबी इंतजामिया है, मैनेजर है पीसीबी के शकील अहमद, तो उनका भी उनके नोटिस में भी यही लाया गया कि जो है वो ये बंदा जो है वो आमिर खान इसका नाम है, ये एक टीवी चैनल से वाबस्ता है, जबकि चौक घंटा घर में उसकी एक ड्राई फ्रूट की दुकान है। अरसा दराज से वो दुकान चला रहा है और फैसलाबाद की इंतजामिया समेत मीडिया नुमाइंदगान को भी हर उस बंदे को आमिर पठान का पता है कि वो कब से जो है वो ड्राई फ्रूट की दुकान चला रहा है। तो मीडिया की निशानदाही के बावजूद जो है वो ना तो पीसीबी ने कोई नोटिस लिया और ना ही नवीद नजीर से किसी ने कोई बात पूछने की जहमत की कि इस बंदे का कार्ड जो बन गया वो कैसे बन गया। निशानदाही करने के बावजूद जो है वो उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हुआ कि पीसीबी ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी और उनके साथ जो है वो उनको कवरेज करने से भी रोक दिया गया। बहुत सारी सख्तियां लगा दी गई हैं। जो ऑफिशियल फील्ड में काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर तमाम तर ये पाबंदियां आयद है, लेकिन आमिर खान जैसे ड्राई फ्रूट बेचने वाले के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना उनसे कोई अथॉरिटी लेटर। समझ से बाहर है कि जब पीसीबी अपना डाटा मांगता है ऑफिशियल कार्ड के लिए, तो उसमें जो है वो इदारे का लेटर भी मांगा जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ड्राई फ्रूट बनाने वाले का जो है वो मीडिया नुमाइंदगार को जाहिर करना और साथ में उसका जो है वो डाटा किस बुनियाद पे जो है वो पीसीबी में रजिस्टर्ड किया गया जिससे उसको ऑफिशियल कार्ड मिला, और वो इकबाल स्टेडियम के मेन गेट से एंटर होता है। उसके बाद वो खिलाड़ियों के साथ अपनी सेल्फियां लेता है, टिकटॉक बनाता है, खुलेआम दावत दे रहा है कि ये है फैसलाबाद में जो इंतजामिया की कारकर्दगी, जिसमें जो है वो उसने खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई हैं। इस पर किसी बात ने कोई नोटिस नहीं लिया। पीसीबी के जो है वो मैनेजर हैं, इस वक्त जो है वो मीडिया को जो देख रहे हैं, मीडिया मैनेजर हैं, तो उनको भी ये बात उनके नॉलेज में लाई गई, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना उस बंदे से कोई उसकी तहकीकात की गई कि ये कार्ड आया कि किस बंदे की लापरवाही से बन गया, कैसे बन गया। तो बहरहाल ये सारी चीजें चलती रही। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया नुमाइंदगान जो ऑफिशियली जिनके कुछ लोगों के कार्ड बने और उनको मीडिया गैलरी में जो है वो बिठाया गया कि कवरेज के लिए, ताकि वो वहां से बैठ के अपनी रिपोर्टिंग को कर सके। वहां पर जब उनके खाने पीने के लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया गया तो वो ना सिर्फ एक इंतहाई नाकस था, और पहले तो वो जो है वो चंद जो नुमाइंदगान है वहां पे सिर्फ बैठे थे मीडिया गैलरी में, उनके लिए भी वो खाने की जो है वो कमी हो गई, उनको खाना जो अलग से मंगवाना पड़ा। तो वो भी जो है वो कई दिन पुराना था, जिसमें से स्मेल आ रही, ताफुन फैल गया, जिसमें कुछ दोस्त जो है वो बीमार भी हुए, डॉक्टर से राब्ता किया उन्होंने, लेकिन ये सारी वजूहात सामने आ गई, लेकिन पीसीबी के आला अफसरान के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। फैसलाबाद के इंतजामिया से ये सवाल है कि वो इस बात का नोटिस लें और इसको देखें कि आया कि ये लापरवाहियां, ये गफलत किसकी वजह से हो रही हैं,
क्या वाकई में इस मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है? वीआईपी पास जो है वो मनपसंद लोगों को दिए जा रहे हैं। अवाम के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी है कि स्टेडियम की तरफ तमाम आने जाने वाले जो रास्ते हैं वो बिल्कुल जो है वो बंद कर दिए हैं, खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो इकबाल स्टेडियम के इतराब में जो दुकानें हैं उनकी जानिब से भी ये एतराज उठाया जा रहा है कि टूर्नामेंट जो है वो 12 सितंबर से शुरू हुआ और जो कि 29 तारीख तक ये जारी रहेगा। अब इतने दिन तक जो है वो जिस दौरान मैच नहीं भी होगा तो भी वहां की मार्केट्स में जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। तो दुकानदार इस हवाले से सरापा एहतजाज भी है। उनका कहना है कि दुकानों का क्या कसूर है, कारोबार पहले ही नहीं है, ऊपर से जो है वो ये बंदिश जो है वो ये समझ से बाहर है। किराए की दुकानें, बिजली के बिल हैं वो तो आने ही है, दुकान खुले हो या बंद हो बिजली का बिल भी देना है और दुकान का किराया भी देना है। तो इस हवाले से जो है वो हिकमत अमली बनाई नहीं गई। कोई भी टूर्नामेंट का निकाल तो कर दिया गया, एक दफा के फैसलाबाद में टूर्नामेंट हो रहा है जी, लेकिन इस पर कोई भी इसके पर जो है वो कोई मैनेजमेंट नहीं ऐसी बनाई गई जो इसको देखभाल सके और पूरा प्लान तरतीब दे सके। हर जगह पे बेहंगम ट्रैफिक जाम होना जो है वो मामूल बन गया है। अभी तो ये एक डोमेस्टिक लेवल पे जो है वो मैचेस जो है वो खेले जा रहे हैं, ना कि ये इंटरनेशनल मैचेस हैं। उसके बावजूद फैसलाबाद के दूर दराज इलाकों तक जो इकबाल स्टेडियम को हर तरफ से जो है वो जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी काफी मुश्किलात का शिकार हैं। तो उनका ये कहना है कि शहरियों से इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इस बात को देखें और शहरियों को जो है वो इस अजियत से निकालें। टूर्नामेंट जो है वो स्टेडियम के अंदर खेला जा रहा है, लेकिन उसके कई मीटर तक 200 मीटर तक जो है वो उसको स्टेडियम को रास्तों को बिल्कुल सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी जो है वो बड़ा अच्छा फैसला है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ में शहरियों को जो है वो भी देखना चाहिए कि शहरी भी जो है वो इससे कोई तंग ना हो, उनकी भी परेशानी का मसाइल ना बने। कोई प्लान ऐसा बनाना चाहिए जिससे जो है वो बासानी जो है वो क्रिकेट का जो है वो मैदान है वो भी सजा रहे और जो है वो ट्रैफिक की रवानगी है वो भी मुतासिर ना हो, शहरियों को मुश्किलात ना हो। तो गुजारिश यही की गई है कि फैसलाबाद के जो पीसीबी है खासकर वो इस बात का नोटिस ले और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को वो अपने अंडर में अगर ले ले तो बहुत सारा जो है वो पीसीबी को भी फायदा होगा, क्योंकि पहले मैच ने ही बता दिया है कि शहरियों का जो क्राउड था फैसलाबाद में वो पीसीबी भी इसकी जो है वो तारीफें कर रहा है कि बाकी में फैसलाबाद के शहरी बड़े जिंदा दिलाने हैं और भरपूर उन्होंने जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा भी किया और ना ही कोई शहरियों की जानिब से पीसीबी इंतजामिया के साथ या कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई हो। पुरअमन तरीके से स्टेडियम में दाखिल हुए और मैच को देखा गया। अब जो है वो आज दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है, तो देखते हैं कि आज के मैच में क्या चीजें नहीं मिलती हैं या पीसीबी कल की तरह पहले जैसे ही अपना रवैया रखती है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए चैनल 1/1 न्यूज़ HD। मुझे दे इजाजत, अल्लाह निगहबान।